गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ठीक होंगे और हम भी ठीक है। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। मैं अपने लिए पीने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और मेरी चाय भी उबल रही है और बच्चों के लिए दूध गर्म करके छान के मैं रख दी हूँ। और अभी मेरा सारा काम वैसे ही पड़ा है क्योंकि बच्चे शाम में सोते तक सारा दिन घर ऊपर का नीचे कर देते हैं, तो बस उसी साफ सफाई में लग जाऊंगी। और देखिए सुबह सुबह उठने में बड़ा आलाली और आलस टाइप से आता है। और देखिए मेरी चाय भी बनकर रेडी है, तो बस मैं साथ में पहले मेरे लिए छानती हूँ या मेरे हस्बैंड दोनों के लिए छान के रख देती हूँ। और चाय पीते पीते हम दोनों बैठे थे और उसके बाद मैं सारा काम स्टार्ट करूँ। चाय पीने के बाद मुझे मेरे बच्चों के लिए सबसे पहले तो लंच तैयार करना था और कुछ नाश्ता भी उन लोग क्योंकि खाकर भी जाएंगे और लंच के लिए भी ले जाना पड़ता है, तो मुझे पहले सबसे पहले उनकी तैयारी करना पड़ता है। और देखिए कुछ टाइम बाद फिर बच्चों के लिए मुझे पास्ता बनाना था, तो बस मैं उसी के लिए गंजी में पानी रख दी थी और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर उसे उबलने दिया पानी। और उसके बाद उसमें मैं पास्ते जो कच्चा पास्ता था उसे उबलने के लिए डाल दी और उसे बीच में इसलिए लाया ताकि वो नीचे लगे ना, और उसको उबाल लिया। उबालने के बाद में उसे मेरे पास जो छन्नी वाले कटोरा था उसमें मैंने उसे डाल दिया ताकि उसका पानी पूरा अच्छी तरह से सब साफ़ हो जाए, बस इसीलिए। और एक बार उसमें ठंडा पानी भी डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। और उसके बाद में सारा सामग्री जो भी लगता है उसमें मैं पहले से ही तैयार करके रख दी थी उसे बनाने के लिए। और उसे एक बार इस तरह से हिला देती हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए और जो चिपके ना पकने के बाद, नहीं तो ज़्यादा अगर कभी धोखे से पक भी जाता है हमारे हाथ तो वो चिपक भी जाता है। फिर फ्राई पैन में मैं जीरा डाल देती हूँ और कद्दूकस करके प्याज रखी थी वो प्याज, और मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो मैं हरी मिर्च फिर उसमें ऊपर से बाद में डाली हूँ। और वैसे भी ज़्यादा तीखा नहीं बनाना था, बच्चे खा नहीं पाएंगे। मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो मैं उसे ऊपर से डाल दी क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा तो बनाना नहीं था क्योंकि तीखा बच्चे खा नहीं पाएंगे। और उसे अच्छी तरह से मैंने पका लिया। और उसके बाद इसमें मैं ये ज़्यादातर बहुत कच्चे हरे टमाटर जो रहते हैं उसे ही कद्दूकस करके डालती हूँ, मिक्सर में भी नहीं पीसती हूँ क्योंकि उससे वो थोड़ा खट्टे से रहते हैं वो टमाटर, तो इससे उसकी ग्रेवी भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्ट आता है। क्योंकि आमचूर वगैरह कुछ भी डालो तो मौसम कभी भी बदलते रहता है तो बच्चों को सर्दी जुकाम या बुखार होने का डर रहता है, तो टमाटर को मैं ग्रेवी करके डाल देती हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा मसाला कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ही डाली हूँ। और ये कच्चे टमाटर है हरे वाले जिन्हें मैं कद्दूकस करके रखी थी, उन्हें मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ, तो ये इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं हमेशा यही टमाटरों को यूज़ करती हूँ, लाल वाले तो कम, क्योंकि पास्ता बिना थोड़ा खट्टे लगे बिना तो लगेगा नहीं है। मसाला देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। उसके बाद मैं पूरे पास्ते को उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर कर बना देती हूँ अलग से, और इसे कम आंच पर सिकने देती हूँ ताकि इसमें पूरा मसाला अच्छी तरह से क्योंकि जब हम ये पकाते हैं तो उसमें थोड़ा देखिए इसी तरह हम मिक्स करके बनाती हूँ। किस तरह का बनाते हैं मुझे बताइएगा जरूर, अलग दाने जैसे नेक्स्ट टाइम ये बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरे बच्चे दोनों तैयार हो रहे हैं, मुझे बस मेरी बेटी की चोटी बनानी पड़ती है तो मैं उसकी चोटी भी बना देती हूँ। और ये देखिए दोनों भाई बहन तैयार हो गए हैं, तो भी टाइम था उन्हें जाने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक मैं घर में से थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद सारे काम में लगना ही है।
और दोनों भाई बहन अपना बैग भी जमा रहे थे, तो टाइम भी था, तो दोनों को कहा अपना काम दोनों कर लो जब तक। और ये इनकी स्कूल की दूसरी ड्रेस है, मतलब इनके स्कूल में 2 ड्रेस चलती है, ग्रीन और एक ये वाइट। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा-सा अपने अलमारी का जो शीशा है उसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि तेल-वेल लगाते टाइम उस पे छींटे उछल ही जाते हैं। उसे तो डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरे ध्यान ही नहीं गया था उस पे, तो दिखा मुझे तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और उसके बाद भगवान के पास दिया बत्ती करी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10:30 या 11 ही बजे थे और बच्चों को स्कूल में पहुँचा के उसके बाद मैं तैयार हुई। पूजा करने के बाद मुझे दोपहर के लिए डिनर भी बनाना था और मैं सोची थी कि शाम में ही ये सारी सब्जियां तोड़ कर रख दूंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, शाम में ज़्यादा टाइम हो गया था। तो ये सेमी बल्लर कहते हैं जिसे, बस मैं वही साफ़ करते हुए बैठी थी। उसके बाद ही सब्ज़ी इसी की बनाऊंगी आज मैं डिनर के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल कर रख दिया है। उसके बाद उसमें जीरा डालती हूँ, जीरे के बाद बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को भूनने तक तेल में फ्राई करना है। और उसके बाद में भूनने के बाद में उसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो डाल देती हूँ, और उसे भी हर बार मैं जिस तरह से मसाला पकाती हूँ उसे इसे भी उसी तरह से पका लूँगी। और जैसे ये ज़्यादा नीचे लगने से, मतलब जैसे वो नीचे जलने ना लगे, उसी तरह से इसे हिलाना है, क्योंकि बारीक ज़्यादा रहता है। तो मैं जो मसाला हमेशा डालती हूँ उसे भिगो कर डाल कर रखी थी, तो बस उसे डाल देती हूँ। और इस मसाले को भी, मसाला जब तक ऑयल ना छोड़ दे, बस उसी तरह उतना ही पकाती हूँ, और जब तक मसाला पूरा ऑयल ना छोड़ दे, जब तक सब्ज़ी का टेस्ट नहीं रहता है। ये मेरे मसाले सारे तरह से पक चुके हैं। उसके बाद ही मैं उसमें सेमी यानी बल्हर और आलू जो मैंने धोकर इसमें डाल रही हूँ। पहले तो मैं इसे धोकर ही रखी थी, लेकिन एक बार बनाते टाइम फिर भी उसे एक बार साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी को साफ़ किए बिना मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मैं उन्हें बार बार धोकर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे कीड़े मकोड़ों से का डर ही लगा रहता है, फ्रिज में पैक रहे फिर भी। तो बस मैं इसी तरह से साफ़ करके रखती हूँ। फिर मैं इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद उसमें बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर से उसकी ग्रेवी भी अच्छी आती है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए मेरी सारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पूरे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, और पूरी सब्जियों ने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी दे रही हूँ, और इसी तरह सब्ज़ी अच्छी लगती है। और उसमें मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए मैं उतना उसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि एकदम सूखी सूखी सब्ज़ी भी बच्चों से नहीं खवाएगी, मुझसे भी। तो बस उसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ, और उसमें हरी धनिया डालकर रख देती हूँ, और ढककर कम आँच पे हल्का सी पकने देती हूँ। पक चुकी है और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और बच्चे स्कूल गए हैं। उन्हें तो मैं रेडी करके भेज दी थी, तो बस अब मैं खाना खाने के बाद आप लोगों से मिल। फ्रेंड्स, अभी मैं दूध गर्म होने के लिए रखी हूँ। जो सामने मेरे घर एक आधा लीटर दूध डेली आता ही है, तो मैं इसी टाइम दूध मंगाती हूँ, सुबह तो नहीं मंगाती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ देखने से पहले एक बार मेरे वीडियो के लिए लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।